अनुषी की जिंदगी में तूफान कब खड़ा होगा? अनुषी की जिंदगी सिकंदर किस तरह से बर्बाद करेगा? अनुषी जो सिकंदर की झूठी मोहब्बत में जिस तरह से गिरफ्तार होती जा रही है, तो अनुषी को अब पीछे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ये आगे बढ़ती जा रही है। और सिकंदर ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, ये बात भी कह दी कि मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। अब आगे से अनुषी का क्या रिस्पॉन्स आएगा और शादी वाले दिन कौन सा इस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट पैदा होगा, ये आज के शो में डिस्कस करने वाले हैं। सिकंदर होता है ना, सिकंदर को तो इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हो चुका है कि अनुषी मेरे बगैर नहीं रह सकती। अब ये खुलकर खेलने की कोशिश कर रहा है। इसके पास पैसा है, इसके पास शोहरत है, ताकत है, तो इस बात का अंदाजा है कि अगर मैं अनुषी के साथ कुछ भी ऐसा कर देता हूं तो किसी किस्म की कोई परेशानी मेरे लिए खड़ी नहीं होगी। तो इसी वजह से ये बंदा खुलकर बोलना शुरू कर देता है। अब एक गरीब बंदा होता है ना, तो वो जब भी एक औरत के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लड़की के साथ, तो वो थोड़ा सा परेशान होता है, अपसेट होता है। तो ये अब अनुषी को ऐसे मजबूर कर रहा है। अनुषी को कहता है कि मेरा बर्थडे है और आपको हर सूरत में आना होगा। तो आगे से अनुषी पहले इनकार करती है, लेकिन सिकंदर जब जिद करता है तो अनुषी जो होती है बात मान लेती है। ठीक है भाई, बात मान ली गई। अब अनुषी जब जाती है सिकंदर के बर्थडे पे, सिकंदर अकेला होता है, तो वहां पर सिकंदर खुलकर बोलना शुरू कर देता है। अनुषी को कहता है कि अनुषी देखें कि आज मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूं। कौन सी बात भाई, करें? अनुषी कहती है, सिकंदर कहता है कि देखें, पता ही नहीं चला मुझे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मुझे आपके साथ मोहब्बत हो चुकी है, एक एक वक्त आपके बगैर बड़ी मुश्किल से गुजरता है, इसलिए मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूं और आपके साथ शादी करना चाहता हूं। आई लव यू तक कह देता है। तो आगे से जो अनुषी होती है ना, ये चुप होती है। सिकंदर बोलेगा कि भाई क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं, अब आपकी क्या राय है मेरे बारे में? तो अनुषी होगी, ये टाइम मांगेगी, इससे बोलेगी कि अच्छा ठीक है, मुझे टाइम दे दें, मैं सोचती हूँ, समझती हूँ, और उसके बाद जो डिसीजन होगा ये आपको मैं बता दूंगी। अब जब ये जाती है, बर्थडे ख़त्म होने के बाद सिकंदर इसके सामने बहुत सारे सवालात खड़े कर देता है कि भाई अगर आपने मुझे इनकार किया तो मैं नहीं जी पाऊंगा, आपके बगैर रह नहीं सकता, और हर सूरत में मुझे जो वो हाँ चाहिए, इनकार मुझे पसंद नहीं है। तो अनुषी जब घर में जाती तो ये सिकंदर के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। सिकंदर के ख्वाब देखना शुरू कर देती है, सिकंदर के बारे में हर वक्त सोचती रहती है, ख्वाबों की दुनिया में गुम होती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। जब अलीज़े इसे देखती है तो अलीज़े इसके पास आती है, आकर इसे आवाज़ें देती है, खुई खुई रहना शुरू कर देती है। तो अलीज़े कहती कि प्लीज़ अनुषी, ख्वाबों की दुनिया से अपने आप को बाहर निकालो। तो आगे से अनुषी मुस्कुराकर जवाब देती है अलीज़े को और कहती कि भाई ख्वाबों में रहना कोई बड़ी गलत बात तो नहीं है, अच्छी बात है, और ख्वाब अच्छे लगते हैं। तो आगे से जो अलीज़े होती है इसे अनुषी को कहती है कि जो ख्वाब आते हैं, इसे ख्वाबों की दुनिया में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ख्वाब टूटते हैं तो इंसान को बड़ी तकलीफ होती है। ये बात ठीक है, अगर आप हकीकत में अपने आप को उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप जल्दी करें, ख्वाब मत सोचें। जब ख्वाब टूटते हैं तो उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, और अपने मेयार के मुताबिक ख्वाब देखें। अब आपका मकाम कहाँ है ड्रामे के अंदर, और जो सिकंदर है, सिकंदर के ख़ानदान का मकाम कहाँ है? तो आप इस बारे में सोच सकती हैं कि सिकंदर मेरे साथ क्या करने वाला है। अलीज़े बार बार समझाएगी, लेकिन अनुषी जो होगी ये अंधी हो चुकी है, इसे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सिकंदर के अलावा, तो इसी वजह से ये अलीज़े को भी इनकार कर देगी। अब माँ जो होती है ये अनुषी के साथ बात करती और कहती कि शाइस्ता आई थी और उसने कोई रिश्ता देखा है, कह रही थी कि बहुत ही अच्छा ख़ानदान है, पढ़ा लिखा लड़का है, तो मैं अब चाहती हूँ कि आप उस बारे में देखें, अगर वो आपको पसंद करते हैं तो मैं जल्दी हाँ काटूंगी, इनकार बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप दोनों की एक साथ शादी हो जाए। मैं इस बोझ से जो वो अपने आप को पीछे करना चाहती हूँ, जान छुड़वाना चाहती हूँ। अनुषी जब ये बात सुनेगी तो बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। अब यहाँ पर जब प्रेशर आएगा माँ की तरफ से, तो अनुषी जो होगी अपनी माँ को इनकार कर देगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दें, मैं किसी और लड़की को पसंद करती हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आगे से जो माँ होगी इसे बोलेगी कि ठीक है, क्योंकि माँ अनुषी के सामने ये बात करती है कि भाई जो रिश्ते वाले आ रहे हैं आपको देखने के लिए हमारे मेयार के मुताबिक हैं,
हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, तो कभी भी हमें कोई तकलीफ ये लोग नहीं देंगे। तो ये अनुषी के लिए जो बात होती है ये बड़ी मायने रखती है अगर ये सोचे इस पॉइंट पे, लेकिन ये सोचेगी नहीं, ये अपनी माँ को इनकार करेगी या अलीज़े को यूज करेगी, अलीज़े को बोलेगी कि मैं जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर किसी और को पसंद करती हूँ तो आप प्लीज मम्मा को मजबूर करने की कोशिश करें, उसे रोकें, मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, सच्ची मोहब्बत करती हूँ। फिर अलीज़े आएगी, आकर माँ के साथ बात करेगी, माँ को बोलेगी तो माँ जो कि इनकार नहीं करेगी। माँ अच्छी है और ये बोलेगी कि ठीक है बेटा, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज नहीं, लेकिन ये अनुषी को आपने बता देना है कि कभी भी जो वो ऐसा कदम मत उठाए, और लड़का ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ प्यार करे या वफा करने वाला हो। तो जब ये खानदान वाले मिलेंगे, अनुषी के खानदान वाले, माँ और बेटी, तो जब ये देखेंगे तो इनको ये पसंद नहीं आएगा खानदान, क्योंकि अलीज़े को ये लगना शुरू हो जाएगा कि बड़ा ख़ानदान है तो ये कभी भी हमारी सोच के मुताबिक नहीं उतर सकते। लेकिन जब अनुषी की ज़िद देखेंगे तो ये लोग बेबस हो जाएंगे और ये अनुषी की बात मान लेंगे। इनकी कहानी आगे चलना शुरू हो जाएगी। हर वक्त अनुषी जो होगी ये सिकंदर के साथ वक्त गुजारेगी, अपनी स्टडी से पीछे होना शुरू हो जाएगी। सिकंदर की कज़न है आरमीन, इसको सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इसे हर रिपोर्ट होती है सिकंदर के मामले पे और ये सिकंदर के साथ मोहब्बत करती है। तो इसी वजह से जब इसे बात का पता चलेगा, सिकंदर और अनुषी एक ही जगह पर मौजूद होंगे, एक टेबल पे एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होंगे, तो अरमीन आएगी, आकर जो गुस्सा करना शुरू कर देगी अनुषी के ऊपर। इससे डांटेगी कि भाई आप सिकंदर को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हैं, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन कभी भी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अपने दिमाग से सब कुछ निकाल दें और सिकंदर से दूर हो जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो बेचारी अनुषी परेशान हो जाती है, डर जाती है, लेकिन सिकंदर जो ये बीच में बात करेगा और ये अरमीन को, अपनी कज़न को बोलेगा कि भाई आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, अनुषी के साथ मैं मोहब्बत करता हूं। ये अनुषी के साथ या अनुषी के पास आकर माजरत करेगा और भी ज्यादा पॉइंट बनाने की कोशिश करेगा। अनुषी का जो अंजाम है बुरा अब यहां से स्टार्ट हो चुका है, ये बात आप लिख कर ले लें। अब हर एक एपिसोड अनुषी के लिए मुश्किल होगी, ये कुछ लम्हे के लिए इतनी ज़्यादा खुश होगी या इसे ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि बस मेरे ख्वाब जो वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, हर चीज़ मेरे कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन अनुषी को इस बात का नहीं पता कि अंजाम जो ना ये बहुत बुरा होने वाला है। अनुषी जो होगी अपनी माँ को किसी भी तरीके से राज़ी करने की कोशिश करेगी, अपनी माँ को मजबूर करेगी और उसके बाद माँ जो होगी ये बात मान जाएगी, इनकी कहानी चलेगी। अब सिकंदर अनुषी को कॉल करेगा, इससे पूछेगा कि भाई हाँ आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप मुझे बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। तो आगे से अनुषी बोलेगी कि ठीक है मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अपनी फैमिली को राज़ी कर लिए, अब तुमने जब अपनी फैमिली के साथ बात करनी है। जब सिकंदर अपनी फैमिली के साथ बात करेगा, है तो ज़िद्दी इंसान, लेकिन जब बात करेगा तो आगे से जो फैमिली वाले होंगे वालिद और इनकार कर देगा कि इतना बड़ा ख़ानदान है हमारा और वो थर्ड क्लास के लोग हैं तो हम उनके साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो सिकंदर मजबूर करेगा, लेकिन शादी वाले दिन इसके साथ बहुत बुरा होगा। सिकंदर यूज़ करेगा अनुषी को, अपना बदला लेगा और उसके बाद फिर ऐसे किक मार देगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है, मजीद जो वो अनुषी के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होती हैं, अलीज़े और हमजा की कहानी आगे की कैसे चलती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो बात हमजा ने की है, जब अपनी मोहब्बत का इजहार हमजा कर चुका है, तो आगे से अनुषी का क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर अनुषी कहती है कि ठीक है सब कुछ मैं आपके साथ रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं, तो अगर इनकी कहानी चलती है और अलीज़े को सब कुछ पता चलता है, अलीज़े रोकने की कोशिश करती है, तो क्या अनुषी जो होगी ये रुक जाएगी। आगे जाकर अलीज़े और हमजा की आपस में कहानी कैसे चलेगी, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में करते हैं। शुक्रिया।